भाइयों एक मिनट विचार करके देखो, यो राज राम राज है कि नहीं है? किसी गलो भेदभाव हो रहा भाई, किसी गलो बेइंसाफी हो रही हो। और जोन से लोग बड़ी बड़ी बातें कहते ना कि बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, तो भाइयों उनके उस पर खाली एक कमेंट करा, कमेंट, और उसके खिलाफ पंजाब में जाकर FIR करा दी। और हमने बताया कि हम अपने 5 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 11वीं 12वीं को हम टैब देने जाने लग रहे। तो भाइयों आपको हैरानी होगी, जो उनका प्रोफेसर था ना, वो भी एक बार तो उछल गया, बोला वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, तो हमारे समाज में एक बात चलती है राम राज। बोलिया भाई राम राज है क्या? तो भाई वो राम राज क्या था? वो राम राज था किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं। अगर जालिम है तो सजा मिलेगी, और अगर अच्छा है तो प्रोत्साहन मिलेगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भाइयों एक मिनट विचार करके देखो, यो राज राम राज है कि नहीं है? किसी गलो भेदभाव हो रहा भाई, किसी गलो बेइंसाफी हो रही हो, किसी गलो नौकरी देने में हो, डेवलपमेंट में हो, खुंदक में हो, नहीं तो भाइयों यहां तो क्या था, न्यू क्या करते बोले इसका हरामजादे का इलाज कर दो, इसका फलाने का योग कर दो, इसका योग कर दो। और जोन से लोग बड़ी बड़ी बातें कहते ना कि बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, तो भाइयों उनके उस पर खाली एक कमेंट करा, कमेंट, और उसके खिलाफ पंजाब में जाकर FIR करा दी। और 40 लोग उसने अरेस्ट करने वास्ते भेज दिए, इस वास्ते कि उसने उसकी बात काट दी। क्यों भाई? लोकतंत्र में बात करने का अधिकार नहीं किसी ने। और केले की उसके खिलाफ नहीं कर दी, वह अलका लांबा उन्हीं की MLA थी, उसके खिलाफ भी कर दी। और कुमार विश्वास भी उनकी पार्टी बनाने वालों में था, उसके खिलाफ भी कर दी। भाइयों हमने 7.5 साल ले गए, कोई एक आदमी पूरे प्रदेश में बता दे कि मनोहर लाल जी ने नाराज होगा उसके खिलाफ ही काम कर दिया हो। किसी का हालांकि काफी उड़दंग करने के बावजूद भी किसी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज आप देख रहे भाइयों डेवलपमेंट के मामले में, मैं बाहर की डेवलपमेंट तो बाद में करूंगा, पर मैं पहले अपनी डेवलपमेंट की बात कर लूं। भाइयों जब हमारी सरकार बनी थी तो पॉपुलर का रेट क्या था? मेरा ख्याल का 250-300 रुपए था उस टाइम, 250-300 रुपए था। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा, एक लाइसेंस लेने वास्ते, एक फैक्ट्री लगाने वास्ते 60 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक की रिश्वत है। मुख्यमंत्री जी ये लाइसेंस खोल दो और पॉपुलर का रेट ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइसेंस खोल ले, और भाइयों आज रेट क्या है? 1400 रुपए रेट है, 1400 रुपए क्विंटल पॉपुलर का रेट है। और भाइयों अगर पुराने टाइम की मोटाई लगाओ ना, अगर पुराने टाइम का वो लगाओ तो भाइयों 2200 रुपए रेट है, 2200 रुपए। आज किसान की समृद्धि है। और आज आप देख ले पॉपुलर लगने लग रहा। भाइयों हमारी सरकार से पहले यहां सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए, माइनिंग बंद कर दी। भाइयों पत्थर तो हमारी धरती में राम जी ने दे रखे, इब लगने समस्या थे। भाइयों में लड़ाई होती पत्थरों वाली बैनी लेने का, इब ने पत्थर हो गए कामयाब। लेकिन जब ये कामयाब हुए तो हमारे से पहली जो उनकी सरकार थी उसके पेट में दर्द हो गया, बोले इनके पत्थर क्यों बिक रहे, और उसने रोक लगा दी। हमारी सरकार बनी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि पत्थर तो राम जी ने दे रखे, अगर इन्हें काट का बाहर हम बेच ले हमारा भी फायदा हो जाएगा, और अगर इन्हें काट का काम में लगा दे तो जनता का भी फायदा हो जाएगा। जनता ने भी कच्चा माल वो मिल जाएगा, सड़क बनाने में, लेंटर बनाने में, मकान बनाने में, सारी जगह फायदा होगा। और भाइयों हमने बिना किसी भेदभाव के वो माइनिंग खोल ली, और आज कई हजार आदमी हैं जिन्होंने उससे रोजगार मिला। भाइयों कई हजार, जो लोग वहां नहीं रहते उन्हें नहीं पता,
आप जाएगा देखोगे कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं। और भाइयों, जिस प्रकार से पहले चाहे रोजगार था चाहे कुछ था, भाइयों आजकल कुछ लोग कहें हम फ्री फ्री बहुत सौदा दे देंगे, हम फ्री फलानी चीज दे देंगे, हम फ्री फलानी चीज दे देंगे। मैं भाइयों आपसे कह रहा, यो प्रदेश बड़ा है, घर छोटा है, लेकिन सैंपल एक ही है। जब बड़ा हो जाएगा प्रदेश बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर देश बन जाएगा, फिर दुनिया बन जाएगी, और छोटा हो जाएगा घर हो जाएगा। तब अपने घरों फैसला करो। अगर आपका लड़का गोरों से पैसे लेगा, फ्री बांटिया हुआ बाहर जाएगा, तो भाइयों सामने माथा चुम होगा उसका, बोले वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया काम करके आया। तो कोई नहीं करने का फ्री में, लेकिन अगर कोई सुधार करागा तो उसकी तारीफ होगी। भाइयों, जोड़ से पहले कहे थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, थारे सामी है दे नहीं सके 24 घंटे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, कहा नहीं था, 24 घंटे की बात घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 घंटे देनी। कैसे देंगे? शुरुआत करी मेरा गांव जगमग गांव, और लगे कहने के भाई 24 घंटे देंगे, लेकिन मीटर बाहर काट दो, तार बदल दो, ट्रांसफार्मर बदल दो, सारा कुछ बदल दिया। और भाइयों आज आपके सामने है, आज हमारी सरकार ने भाइयों 40% रेट कम कर दिया बिजली का, 40% रेट कम है। मैं बहाली कई प्रदेशों में घूम के आया, भाइयों वहां डिमांड है इस बात की कि जिस रेट पर हरियाणा की सरकार बिजली दे रही, उसी रेट पर हमारी सरकार ने भी देनी चाहिए। और भाइयों 40% घटाने के बाद 24 घंटे बिजली दे रहे, और भाइयों प्रॉफिट कितना? 650 करोड़ के प्रॉफिट में है। और मैं जोर से मारे थे पहले बैठे थे, भाइयों वे 24 घंटे दे नहीं रहे थे और महंगी दे रहे थे, और उसके बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। मैं भी इंग्लैंड गया था, और वहां एक इंग्लैंड में एक है स्कॉटलैंड, वैसे तो उसको देश मान लो और चाहे उसने उसका हिस्सा मान लो, है तो इंग्लैंड का हिस्सा ही, पर यूएसएसआर लिखा जाओ, दो मिल का बना है। तो वहां 95% जो शिक्षा है वह सरकारी दायरे में है। और जब हमने वहां उनके साथ मीटिंग करी और हमने बताया कि हम अपने 5 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 11वीं 12वीं को हम टैब देने जाने लग रहे, तो भाइयों आपको हैरानी होगी, जो उनका प्रोफेसर था ना, वो भी एक बार तो उछल गया, बोला वो तो मतलब इतना बड़ा काम आप करने लग रहे। भाइयों ऐसे सारे काम, आज संस्कृति मॉडल स्कूल है, पहले सारे ही 22 खुले थे, लेकिन हमने 2-3 साल में ही भाइयों 138 कर दिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इस आने वाले साल में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे।